लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 5 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको जो 24 नवंबर को पेपर होने वाला है कक्षा 5वीं का हिंदी विषय का और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कैसा आपका पेपर आता है यहाँ पर मैं आज आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। प्यारे बच्चों, आप सब लोग अगर कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो अर्धवार्षिक परीक्षाओं में, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप भी वाकई में कक्षा 5वीं के पेपर में पास होना चाहते हो ना समस्त विषय में, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाना। देखो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। यहाँ पर ऊपर लिखा होगा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर। जो ये आपका विषय हिंदी का पेपर है कक्षा 5वीं का, जो कि आपका इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर समझते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, टॉप करना चाहते हैं ना, वो अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं और कक्षा 5वीं के पेपर में टॉप करना चाहते हैं। तो चलो अपन एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, देवों के सिर पर चढ़ाना, सुरबाला के गहनों में गूंथना, या वीरों के पद पर फेंकना, या सम्राटों के सिर पर चढ़ाना। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वीरों के पद पर फेंकना। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बिल्कुल प्यार से अच्छे प्रकार से समझा रहा हूँ पेपर, और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। जैसा क्वेश्चन पेपर हम बता रहे हैं ना, ठीक वैसा के वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। और देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 पूछा है, उपवास का समानार्थी शब्द है। देखो बच्चों, उपवास का समानार्थी शब्द क्या होगा, न्याय होगा, व्रत होगा, तपस्या होगा, या परिश्रम होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका व्रत आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी पर स्थित है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी, या फिर क्षिप्रा नदी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्षिप्रा नदी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 3 बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको देख लेना है। देखो यहाँ पर आपको क्या बताना, विलोम शब्द बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तीव्र का विलोम क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग देख कर जाना। तीव्र का विलोम प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा मंद। क्या लिखोगे, यहाँ से आप लोग मंद लिख दोगे, इसका विलोम मंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब आगे लिखा है एका हंसा हंसा। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा श्वेत वर्ण। क्या लिखोगे, श्वेत वर्ण इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। उदय सिंह के बिस्तर पर सोया था, कौन सोया था प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको नाम लिख देना है, चंदन सोया था। कौन, चंदन, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, नित्य व्यायाम करने से शरीर रहता है। देखो प्यारे बच्चों, नित्य व्यायाम करने से शरीर क्या रहता है। तो देखो यहाँ पे आपको लिख कर आना होगा स्वस्थ रहता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है ना, उसको क्या कहते हैं, इसको सिंहस्थ कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिंहस्थ लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पराजय शब्द में परा है। देखो प्यारे बच्चों, पराजय शब्द में परा क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा उपसर्ग। क्या प्यारे बच्चों, परा उपसर्ग होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, उज्जैन में का प्रसिद्ध मंदिर है। देखो प्यारे बच्चों, उज्जैन में किसका प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन में, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अब आगे इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके उत्तरों को देखते हैं। सभी के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में प्यारे बच्चों पूछे जा रहे हैं ना, उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अब आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा है,
पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर, पूरा का पूरा नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या था। तो देखो मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या था, यहाँ से देख लेना, मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, पुंडलिक किसकी सेवा कर रहा है। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख लें, पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। और अब अगला क्वेश्चन, वृक्ष के दो पर्यायवाची लिखे। तो देखो प्यारे बच्चों वृक्ष के दो पर्यायवाची यहाँ से देख लें, पेड़, तरु, पादप, विटप। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया ये। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, जैसे कि 17वां क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने बता दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। और उसके अलावा प्यारे जो क्वेश्चन पूछा, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है, और विष दिए जाने के दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी। तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधानाध्यापक महोदय को 5 दिवसीय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। देखो प्यारे बच्चों 5 प्रार्थना पत्र यहाँ से देखकर लिख देना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपको प्रार्थना पत्र लिख कर आना होगा पूरा का पूरा, तो ये तो आपको याद हो गई सही। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, परि और अन उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाने थे। देखो परि उपसर्ग के आपके 2 शब्द हो जाएंगे, परिपूर्ण, परिजन, परिवार। ठीक है। और अन उपसर्ग लगाकर अनपढ़, अनमोल, अनमोल और उसके बाद में अनजान, इस प्रकार से शब्द बन जाएंगे इनके। और अब आगे बढ़ते हैं, मुझे तोड़ देना मनमानी। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लेना, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे जो अगला जो क्वेश्चन पूछा आपसे पेपर में, यहाँ पर देख सकते हो, ये अगला क्वेश्चन पूछा था, सुविकसित भारत का सपना साकार करने के लिए। तो देखो प्यारे जो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा ना, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्यारे बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो इसके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, मेरी माँ विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखो प्यारे जो मेरी माँ विषय पर निबंध आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग प्यारे बच्चों खूब कॉपियाँ भर भर कर लिख कर आओगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो पाना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।